संदीप रेड्डी वांगा इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर ऑफ इंडिया। और ऐसा इसलिए बिकॉज जो संदीप रेड्डी वांगा करते हैं वो कोई और डायरेक्टर करने की हिम्मत नहीं करता। But once in a while comes a director who will not only shake the audience, not only shake the industry, but also संदीप का बर्थ 1981 वरंगल तेलंगाना में हुआ था। वहीं से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की है। फिर वो हैदराबाद शिफ्ट हुए अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद धारवाड़ के एसएमडी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। अब देखा जाए तो संदीप के फैमिली में कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, पर संदीप अपने डिसीजन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना है। इसलिए वो फिजियोथेरेपी को छोड़ के सिडनी जाते हैं फिल्म मेकिंग सीखने। सो अपना कोर्स कंप्लीट करके संदीप हैदराबाद आते हैं एंड अब उन्हें तलाश थी एक जॉब की एज असिस्टेंट डायरेक्टर, ताकि वो सीख सके कि फिल्म्स के सेट पे किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती है। बेसिकली उन्हें ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लेना था फिल्म मेकिंग का। बट इनिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब पाने के लिए संदीप को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे फिल्म मेकर्स रेडी नहीं थे उन्हें जॉब पे रखने के लिए, क्योंकि वो एक कंप्लीट बिगनर थे। वैसे भी फ्रेशर्स के साथ मोस्टली ऐसे ही होता है हर फील्ड में, क्योंकि सब लोगों को एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं। बट समहाउ संदीप को जॉब मिल जाती है एंड वो कुछ फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं एंड वो सीखते हैं पूरे फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को। और इसी दौरान संदीप ने अपने डेब्यूट फिल्म शुगर फैक्ट्री की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली थी। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म को बैक करने के लिए रेडी नहीं था। तो काफी ट्राई करने के बाद भी चीजें वर्कआउट नहीं करती। फिर इवेंचुअली संदीप इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करते हैं एंड 2013 में अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो पूरे 2 साल लेके संदीप ने अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्ट कंप्लीट की। बट फिर से संदीप को वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि कोई भी प्रोड्यूसर उनकी फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। और ये चीज़ बहुत बेसिक है, क्योंकि संदीप का जो डायरेक्टर वाला प्रोफाइल था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि संदीप के पास कोई भी प्रीवियस वर्क रेफरेंस नहीं था जिसके बेसिस पे प्रोड्यूसर उनके ऊपर पैसा लगाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोड्यूसर उनकी स्क्रिप्ट से कन्विंस नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं आपके साथ आता हूँ एंड कहता हूँ सर ये मेरी स्क्रिप्ट है एंड मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या आप इसको प्रोड्यूस करोगे? तो फर्स्टली तो आप ये देखोगे कि वो स्क्रिप्ट आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं, आप बिलीव करते हो स्क्रिप्ट में या फिर नहीं, क्योंकि एट द एंड आपके पैसे दाव पे लगने वाले हैं। तो संदीप के पास अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्ट रेडी थी, बस जरूरत थी तो एक प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर नाम मिलने की वजह से संदीप 6 महीना घर पर ही थे बिना किसी काम के। एंड उन्हें इस तरह देखकर संदीप के फादर एंड ब्रदर ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। एंड उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेची है सो दैट कि ये फिल्म बने। एंड फिर उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन किया भद्रकाली पिक्चर्स के नाम से। अब अर्जुन रेड्डी मूवी की शूटिंग तो स्टार्ट हो चुकी थी, बट संदीप के लिए चैलेंजेस यहीं पे खत्म नहीं हुए थे। उन्हें काफी सारे अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, जैसे लोकेशन इशू को लेकर, डेट्स के इशू को लेकर। थ्रू आउट कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ ही रहे थे एंड जैसे संदीप ने प्लान किया था वैसे कुछ भी वर्कआउट नहीं करा था। बट स्टिल संदीप को अपने विजन पे बिलीव था एंड वो इस फिल्म के लिए ऑल आउट गए। लाइक जो होगा देखा जाएगा। तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के बाद संदीप को अपने हार्डवर्क का फ्रूट मिला एंड अर्जुन रेड्डी बिकेम अ कमर्शियल सक्सेस एंड संदीप रेड्डी बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। क्योंकि अर्जुन रेड्डी को काफी मिक्स रिएक्शन मिले थे, कुछ ने पसंद किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया। एंड ये तो होना ही था बिकॉज अर्जुन रेड्डी वॉज वन ऑफ अ काइंड ऑफ फिल्म एंड दिस वॉज द रीजन कि प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं थे। क्योंकि अगर ऑडियंस फिल्म को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करती है तो प्रोडक्शन हाउस के ब्रांड वैल्यू को इम्पैक्ट करता है एंड मोस्ट ऑफ द लोग यही चाहते हैं कि वो जितना हो सके उतना कंट्रोवर्सी से दूर रहे। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर कर रही थी वो ये थी कि अर्जुन रेड्डी वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। वही बॉलीवुड का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अच्छी साउथ फिल्म का रीमेक बनाने का चांस कभी नहीं छोड़ते। इन द सेम वे अर्जुन रेड्डी भी बॉलीवुड की नजर में आई एंड टी सीरीज ने उसे बैक किया। पर अच्छी बात ये थी कि अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक को भी संदीप रेड्डी ने डायरेक्ट किया था और इस बार संदीप रेड्डी को वो कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े जो उन्होंने अर्जुन रेड्डी के टाइम पे फेस किया था। तो चीजें काफी स्मूथ थी उनके लिए। एंड फिर कबीर सिंह भी एक कमर्शियल सक्सेस बनती है और कबीर सिंह के साथ संदीप रेड्डी वांगा खुद को स्टैब्लिश करते हैं बॉलीवुड में। कबीर सिंह को भी काफी मिक्स रिएक्शन मिले, कुछ ने पसंद किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया एंड इसके अराउंड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, क्योंकि मूवी के सर्टेन एक्सपेक्ट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे थे। बट रियलिटी स्टिल रिमेन्स द सेम कि कबीर सिंह एक कमर्शियल सक्सेस थी एंड कबीर सिंह का जो एल्बम है वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स में कंसीडर किया जाता है। और इसी के साथ संदीप रेड्डी वांगा के लिए टेबल्स टर्न हो चुके थे, क्योंकि पहले जो प्रोड्यूसर्स के लिए भागदौड़ करते थे अब प्रोड्यूसर्स उनके लिए भागदौड़ करते हैं। क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि अगर हम संदीप के विजन पे पैसे लगाएंगे तो हम डेफिनेटली पैसे कमाएंगे। तो कबीर सिंह के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा फिर से एक बार टी सीरीज के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, एनिमल। और एनिमल मूवी के अनाउंसमेंट के टाइम से ही ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अगर संदीप रेड्डी वांगा का एक लव स्टोरी बेस्ड मूवी पे इस तरीके का टेक है तो वो एक एक्शन पैक मूवी में क्या करेंगे। एंड संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी जो उन्होंने कहा था वही उन्होंने ऑडियंस को डिलीवर किया। एंड फिर से एक बार संदीप का विजन ऑडियंस को पसंद आता है और एनिमल मूवी भी एक कमर्शियल सक्सेस बनती है। अब संदीप रेड्डी वांगा का एक अलग रेपुटेशन बन चुका है इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने अब तक 3 फिल्में बनाई है एंड वो तीनों की तीनों A रेटेड रही है एंड वो तीनों की तीनों कमर्शियल सक्सेस रही है।
एंड हमें ए रेटेड फिल्में रेयरली देखने मिलता है इंडियन सिनेमा की तरफ से, उसमें भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म का लिस्ट काफी कम है। यूजुअली फिल्म मेकर्स डरते हैं कि कहीं उनकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ना मिले, क्योंकि उससे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हैम्पर होता है, इसलिए फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को टोन डाउन करते हैं। बट वही संदीप रेड्डी वांगा का टेक अलग है। उनका ऐसा है कि मुझे इसी टाइप का सिनेमा बनाना है, आपको देखना है तो देखो वरना मत देखो, मैं इसको टोन डाउन करके आपको प्लीज नहीं करने वाला। एंड यही संदीप रेड्डी वांगा की स्पेशलिटी है, लोग उनकी फिल्म में उनके विजन के लिए देखने जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा इज अ रेबल, क्योंकि इस चीज को वो अपने सिनेमा से एक्सप्रेस करते हैं कि अगर आपको इन चीजों से चिढ़ मचती है तो ये चीज मैं और करूंगा। वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते, उन्हें ब्रेक करके चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं। एंड आई फील कि इन सम वे संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में उनको रिप्रेजेंट करती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब एनिमल मूवी का हुआ में सॉन्ग रिलीज हुआ था, उसका जो फर्स्ट शॉट था वो किसिंग सीन वाला, जब वो दोनों फैमिली मेंबर्स के सामने किस करते हैं, तो उसको देख के मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि दिस इज अ संदीप रेड्डी वांगा फिल्म। एंड इन्हीं चीजों से संदीप रेड्डी वांगा का फियरलेस एंड रिबेलियस बिहेवियर पता चलता है। एंड इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा को वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल फिल्म मेकर भी कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि संदीप रेड्डी वांगा स्टैंड आउट करते हैं बाकी डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए सिनेमा नहीं बनाते, क्योंकि अगर उनका मोटिव सिर्फ पैसे बनाना होता तो फिर वो भी फैमिली फ्रेंडली फिल्में बनाते, लाइक सबका साथ सबका विकास वाली। और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में सिर्फ उनके करियर का रिमार्केबल वर्क नहीं रहा है, बल्कि उनके एक्टर्स के करियर का भी रिमार्केबल वर्क रहा है। तो संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस है। अब एनिमल के बाद संदीप रेड्डी वांगा का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है प्रभास के साथ स्पिरिट, जिसकी शूटिंग वो लोग मोस्ट प्रोबेबली अगले साल सितंबर में स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा और अल्लू अर्जुन का एक कोलैब आने वाला है। एंड इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली संदीप रेड्डी वांगा एनिमल 2 पे काम करेंगे। इवन संदीप रेड्डी वांगा महेश बाबू के साथ भी एक कोलैब करना चाहते हैं, बट चीज अब तक वर्कआउट नहीं हुई है। एंड इवन उन्होंने ये भी कहा है कि वो शाहरुख खान के साथ भी एक फिल्म करना पसंद करेंगे। अब शाहरुख खान के साथ काम करने की उनकी ये विश पूरी होगी या फिर नहीं, ये तो टाइम भी बताएगा। बट टिल देन हम प्रभास और अल्लू अर्जुन वाले कोलैब को एंजॉय कर सकते हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनके पास एक कॉमेडी स्क्रिप्ट भी रेडी है। अब ये वो शुगर फैक्ट्री मूवी वाली स्क्रिप्ट है या फिर कोई और पता नहीं। तो संदीप रेड्डी वांगा ने जो भी अचीवमेंट कमाया है वो काफी रिमार्केबल है, क्योंकि काफी कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनके नाम पर ऑडियंस फिल्में देखने जाती है। एंड उन्हीं नामों में से संदीप रेड्डी वांगा भी एक नाम है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।